तो दोस्तों, इस समय जो भी देश भारत और इजराइल से जलते हैं वो भारत और इजराइल की दोस्ती से काफी ज्यादा परेशान हैं और इसी कारण से हर प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और इजराइल को ये देश घसीटना चाहते हैं। अभी इजराइल और हमास की लड़ाई ही चल रही है जिसमें हजारों की संख्या में मासूम फिलिस्तीनी और मासूम इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं, साथ में हमास के आतंकवादी भी मरे हैं। अब इसको लेकर जो पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधि हैं अकरम मुनीर, उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका दायित्व है कि दुनिया भर में शांति लाई जाए, परंतु इजराइल के ऊपर यूएनएससी बुरी तरीका से फैल रही है और इजराइल अपनी सेना के दम पर गाजा और फिलिस्तीन के लोगों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। और वो बोले कि यह ठीक वैसा ही है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जम्मू कश्मीर का सॉल्यूशन करने में असमर्थ रही थी और वहां पर भारत के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से कश्मीरियों की आजादी को दबाया जा रहा है। यानी यहां पर इन्होंने हमास और इजराइल की लड़ाई को भारत के कश्मीर से कंपेयर कर दिया और भारत की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करना चाहा, परंतु भारत ने सबसे पहले तो इजराइल और हमास की लड़ाई पर कहा कि भारत यह चाहता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई का शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबा और दीर्घकालीन समाधान हो जिससे यह विवाद फिर ना उठे। और साथ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि इससे पहले कि मैं अपना भाषण खत्म करूं, मैंने एक प्रतिनिधि मंडल के मुख से भारत के अभिन्न हिस्से और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक बयान सुना था और इस प्रकार के बयानबाजियों को हर बार मैं यूएनएससी की अवमानना मानता हूं और भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे आलतू फालतू बयानों का भारत हर बार जवाब देता फिरे। यानी यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत का साफ कहना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बेकार के आलतू फालतू और घिसे पिटे बयानों का भारत हर बार जवाब देता फिरे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।